नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की अपनी बहुत ही शानदार और जानदार क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान का सामान्य परिचय आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें अपन साथियों राजस्थान की स्थिति और विस्तार और आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, संपूर्ण टॉपिक अपन फैक्ट के माध्यम से कवर करेंगे और ये क्लास आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो देखिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव क्लास में इसमें अपन थ्योरी की जो सारी क्लास रहेगी, पूरे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरी देखिएगा। ठीक है, देखिए पहले अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। जो राजस्थान का भौतिक विस्तार है, यानी कि राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन बात करेंगे, फिर इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी आकृति क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट को अपन कवर करने वाले हैं। देखिएगा भारतीय मानचित्र पर जो राजस्थान की स्थिति है मित्रों, सबसे पहले अपन विश्व पर जान लेते हैं। देखिएगा विश्व में जो राजस्थान के देखिएगा राजस्थान जो है पृथ्वी यानी कि विश्व के मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है। इसको अपन मैप में भी देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से एक ग्लोब है, पृथ्वी आप इसको मान लीजिए। इसको बोलते हैं साथियों 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अपने इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है और इंडिया के अंदर ही साथियों अपना राजस्थान है। तो याद रखना, आपको कैसे याद रखना है, जैसे ये जो मैं रेड लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, अक्षांश के उत्तर में होने के कारण ये अक्षांशीय स्थिति है और पूर्व दिशा के अंदर होने के कारण ये पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध उत्तर के अक्षांशीय रेखा के उत्तर में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध और देशांतर रेखा के पूर्व में होने के कारण पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? विश्व के मानचित्र में, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं साथियों, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है वो पूर्वी देशांतर में। विश्व की बात कर रहा हूं मैं, विश्व के अंतर्गत राजस्थान की जो है देशांतरीय दृष्टि से जो राजस्थान की स्थिति है वो पूर्वी देशांतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश राजस्थान के जो राजस्थान की स्थिति है विश्व के मानचित्र में किस प्रकार से है, तो याद रखना साथियों, अक्षांश दृष्टि से आपसे पूछे तो वो है उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है। ठीक है, भारतीय मानचित्र की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना ये अपना भारत का मैप है और यहाँ पर अपने राजस्थान की स्थिति है। तो याद रखना भारत जो है राजस्थान जो है भारत के अंतर्गत उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है ये? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। आगे देखिएगा साथियों, विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति बात करते हैं, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार देखिएगा ये आपके उत्तरी गोलार्ध है और यह है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, देखिएगा साथियों यहाँ से ध्यान रखना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको अपन बोलते हैं अक्षांश के उत्तर दिशा के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध है। और ये देशांतर रेखा है मित्रों, याद रखना इसको अपन बोलते हैं देशांतर, और देशांतर के पूर्व में होने के कारण इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, क्लियर? तो देखिएगा इसमें क्या होगा, देशांतर दृष्टि से आपसे पूछ ले तो देशांतर के पूर्व में है होने के कारण पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांशीय दृष्टि से आपसे पूछ ले तो उत्तर अक्षांश के उत्तर में होने के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश और देशांतर दृष्टि से जो है राजस्थान की स्थिति क्या है मित्रों, तो याद रखना उत्तर और पूर्वी गोलार्ध दोनों के अंदर ये स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं एशिया के संदर्भ में, जो है राजस्थान जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर स्थित है। दक्षिण पश्चिम यानी कि यहाँ पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और यहीं पर जो अपने भारत की स्थिति है दक्षिण पश्चिम, ये देखिएगा दक्षिण और पश्चिम के अंदर स्थित है। भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है, यानी कि यहाँ पर स्थित है। भारत के संदर्भ की अपन बात करते हैं। ठीक है, इसको अपन यहाँ पर देखिएगा, अभी अपन इसको इंडिया का मैप मान रहे हैं पूरे को, और ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं अपन, इसमें कोई खास विशेष बात नहीं है। ये देखिएगा मैप में आपको बता देता हूँ, ये 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है जिसको अपन अक्षांश रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश देखिए, और यह है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, क्लियर है? देखिए क्लियर। अब देखिए ये देशांतर के पूर्व में होने के कारण ये अपने इंडिया की लोकेशन है और ये पूर्वी गोलार्ध है, पूर्व में होने के कारण पूर्वी गोलार्ध। क्लियर? और दक्षिण उत्तर में होने 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में होने के कारण ये उत्तरी गोलार्ध, ये आपको याद रखना है। तो दोनों ही दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया ये देखिएगा अपने ये एशिया कॉन्टिनेंट है और इसके अंतर्गत जो राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। ठीक है, और इसमें भी जो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन आदत पड़ी हुई है इसलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लास वैसे डिस्क्रिप्टिव है,
देखिएगा अब इसके विस्तार की अपन बात करते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रीय विस्तार कितना है मित्रों, तो याद रखना इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,000 और 239 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है मित्रों, 10.41% है। कितना प्रतिशत है, 10.41% है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर, 10.41% है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कब से है, 1 नवंबर सन 2000 से, जब मध्य प्रदेश से टूट करके छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो अलग हुआ था, तब से राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देखिएगा साथियों, राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति किसके समान है, विषम कोण चतुर्भुज, विषम कोण चतुर्भुज के ये समान है। इतना आपको याद रखना है। और राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये आपसे अगर पूछ लिया जाए, ये जो है उत्तर से नॉर्थ टू साउथ, तो याद रखना 826 किलोमीटर है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ आपसे पूछ लिया जाए, तथा पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। इस प्रकार से आपसे पूछ ली जाती है, पश्चिम यानी कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट की आपसे पूछ ली जाती है, तो ये 869 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि उत्तर दक्षिण की तुलना में जो है राजस्थान की चौड़ाई पूर्व पश्चिम में अधिक है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए, अंतर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों, तो याद रखना 43 किलोमीटर है। ठीक है, 43 किलोमीटर है। आगे देखिएगा, देखिए मैप के माध्यम से समझ लीजिए। देखिएगा साथियों, अपन देख रहे हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है, देखिए राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, ये देखिएगा मित्रों 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। कहाँ से, ये देखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है, और इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। ठीक है, दोनों की लंबाई है 869 किलोमीटर। अक्षांश से विस्तार की बात करते हैं तो ध्यान रखना अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में राजस्थान की स्थिति है। और इनके बीच की लंबाई की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना 826 किलोमीटर है। कितने हैं, 826 किलोमीटर है। क्लियर है। ठीक है, और यहाँ से एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जो लगभग डूंगरपुर को तो स्पर्श करती है, लेकिन बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। और ये रेखा कौन सी है साथियों, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है साथियों बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव। और ये बोरकुंड गांव कहां पर है, तो याद रखना साथियों कुशलगढ़ तहसील, देखिएगा कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिले के अंदर ये स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, अगर पूछे तो बोरकुंड, तहसील पूछे तो कुशलगढ़, जिला पूछे तो आपको बांसवाड़ा। ठीक है, उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, सबसे उत्तरतम बिंदु में कोणा गांव है साथियों, तहसील श्रीगंगानगर है और जिला भी श्रीगंगानगर है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो वो है गांव, अगर आपसे पूछ लिया जाए, गांव पूछे आपसे तो याद रखना साथियों सिलान गांव है। क्लियर है। अगर तहसील आपसे पूछ लिया जाए तो वो राजाखेड़ा है, और जिला आपसे पूछ लिया जाए तो सभी को पता है वो धौलपुर जिला है। ठीक है, और सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा मित्रों, तो वो धौलपुर के अंदर होता है, और लगभग ठीक 35 मिनट बाद जो सूर्य उदय होता है वो जैसलमेर में होता है। सबसे पश्चिम बिंदु है जैसलमेर, जैसलमेर के अंतर्गत गांव आपसे पूछ लिया जाए तो वो है कटरा गांव। ठीक है जी, कटरा गांव आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखते हैं। अब राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। इस वैसे तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इस प्रकार से अपन ने देखा था, ये देखिएगा यहाँ पर है 23 डिग्री और यह है 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार अपन देखें तो राजस्थान की जो है पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय अक्षांशीय दृष्टि से, और अपन बात करते हैं देशांतरीय दृष्टि से, तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में यह स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा देशांतरों के मध्य में स्थित है। देशांतरों की स्थिति आपको इस प्रकार से याद रखनी है, यह है 78 डिग्री 17 मिनट और यहाँ पर है 69 डिग्री
30 मिनट। ठीक है, क्लियर, इन दोनों के मध्य में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है साथियों इन दोनों के बीच की, तो 869 किलोमीटर है। इसी प्रकार आपको अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो ये 826 किलोमीटर है। दोनों के डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिएगा साथियों, राज्य की जो सीमा है वो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है, और इस पर 4 जिले विद्यमान है। वो कौन कौन से अपन आगे देखने वाले हैं। देखिएगा, राजस्थान की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से है। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से है, जबकि पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से है। जबकि दक्षिण पश्चिम सीमा साथियों क्रमशः याद रखना मध्य प्रदेश तथा गुजरात से संयुक्त है। ठीक है, कर्क रेखा की अगर अपन बात करें तो यहाँ से 23.5 डिग्री 12 मिनट, यहाँ ध्यान रखना 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश राज्य के दक्षिण भाग से बांसवाड़ा से गुजरात जिलों के अंदर ये गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा के ठीक मध्य से और डूंगरपुर को ये स्पर्श करती हुई गुजरती है। देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वृत्त जिले कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है 38,401, जो कि राज्य का 11.22% है, याद रखिएगा। ठीक है, बाड़मेर की बात करते हैं तो 28,387 इसका वर्ग किलोमीटर है, और बीकानेर की बात करते हैं तो 27,244 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जोधपुर की बात करते हैं तो साथियों याद रखना 22,850 वर्ग किलोमीटर है। देखिएगा साथियों, इसके अंतर्गत जो बीकानेर का जो क्षेत्रफल है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए, बीकानेर का जो क्षेत्रफल होगा इसके अंतर्गत ये नहीं होगा, ये नहीं होकर के क्या होगा साथियों याद रखना 30,239 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है तो धौलपुर है, और इसका क्षेत्रफल बात करते हैं 3034 यानी कि 3034 वर्ग किलोमीटर है। धौलपुर का कितना है 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो वो दौसा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिएगा, राजस्थान में कर्क रेखा की कंडीशन अपन देखते हैं क्या है। देखिएगा, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है मित्रों ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और ध्यान रखना मित्रों, कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की जो है दक्षिणी सीमा से होते हुए बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, और बांसवाड़ा जो है कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक शहर है, ये भी आपको याद रखना है। और सूर्य की जो किरणें हैं सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है सीधी कहाँ पर पड़ती हैं, वो भी बांसवाड़ा जिले में ही पड़ती हैं। ठीक है, राजस्थान की सीमाओं की बात करते हैं तो राजस्थान जो है साथियों राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, और साथ ही जिसके अंतर्गत 1,070 किलोमीटर की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये भी आपको याद रखना है। और अपन बात करते हैं साथियों अंतर्राज्यीय सीमा की, तो 4850 किलोमीटर की जो है वो 4850 किलोमीटर की जो सीमा है वो स्टेट बॉर्डर है, यानी कि राज्य सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो याद रखना साथियों, भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 3,323 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में 2,308 किलोमीटर जो है रेड क्लिप रेखा है, 2,308, जो कि गुजरात से चलकर जम्मू तक ये जाती है। ठीक है, राजस्थान में केवल 4 जिलों तक ही जाती है, याद रखिएगा। रेड क्लिप रेखा की बात करते हैं तो राजस्थान के समीप भारत और पाकिस्तान के जो मध्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रेड क्लिप रेखा पर आधारित है, और इसके संस्थापक कौन है साथियों याद रखना, सर सिरिल एम रेडक्लिफ जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा जो है वो प्रकाशित की गई थी। याद रखना यह रेखा आज पश्चिमी छोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि पश्चिमी के अंदर तो है भारत और पाकिस्तान के बीच, और पूर्वी की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में यह सीमा रेखा है, कौन सी, रेड क्लिप सीमा रेखा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन साथियों राजस्थान के 4 जिलों के अंतर्गत जो है रेड क्लिप रेखा लगती है। सबसे बड़ी जो सीमा लगती है वो 464 किलोमीटर की जैसलमेर के साथ, उसके बाद लगती है बाड़मेर की 228, श्रीगंगानगर की लगती है 210, और बीकानेर की लगती है मित्रों 168 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिएगा इस मैप की अपन बात करते हैं, यहाँ से जो है स्टेट बॉर्डर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ लग रही है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, जो बाड़मेर तक लगती है, याद रखना। ठीक है, जो गुजरात हिंदूमल कोट से लेकर के हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से शुरू होती है और बाकासर बाड़मेर तक ये जो है आती है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1,070 किलोमीटर है। सबसे उत्तर में है श्रीगंगानगर जिला है, और फिर आता है बीकानेर जिला,
फिर आता है जैसलमेर और फिर आता है बाड़मेर। ठीक है, यानी कि सबसे उत्तर में श्रीगंगानगर है, उसके नीचे आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर। क्रम आपसे पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण का क्रम। देखिएगा, अंतर्राज्यीय सीमाओं की अगर अपन बात करें मित्रों तो याद रखना है कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है, जो कि पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और इसके अंदर भी साथियों याद रखना, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो श्रीगंगानगर है। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो हनुमानगढ़ है। यानी कि पंजाब के साथ सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है, हनुमानगढ़, और सबसे ज्यादा सीमा बनाता है श्रीगंगानगर। ठीक है, हरियाणा की सीमा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर जुड़ी हुई है। इसमें जो है हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है हनुमानगढ़ और न्यूनतम बनाता है जयपुर। इतना याद रखना है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ ध्यान रखना 877 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है, जिसमें सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान का भरतपुर जिला बनाता है और न्यूनतम जो है वो धौलपुर जिला बनाता है। किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1600 किलोमीटर की जो सीमा है साथियों अपने राजस्थान के साथ लगती है, जो कि सबसे अधिक है, सबसे कम पंजाब की लगती है। सर्वाधिक जो सीमा है साथियों राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, झालावाड़, और न्यूनतम सीमा बनाता है भीलवाड़ा। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं, याद रखना है गुजरात जो है राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसमें से राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है राजस्थान का वो है उदयपुर, और न्यूनतम बनाता है बाड़मेर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए आगे आपको देखना है राजस्थान की परिधीय जो जिले हैं 25 जिले हैं, याद रखना साथियों। अन्य राज्यों की सीमाओं से लगने वाले जिलों की संख्या है, पंजाब के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़ बनाता है, चूरू बनाता है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के साथ भी 2 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि भरतपुर और धौलपुर है। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश के साथ याद रखना साथियों 10 जिले सीमा बनाते हैं। एक बनाता है धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाईमाधोपुर, फिर कोटा आता है। कोटा 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं बिना किसी विखंडन के। ठीक है, उसके बाद 12 आता है, फिर आता है झालावाड़, फिर आता है चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा सबसे कम बनाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, मैक्सिमम बनाता है झालावाड़, और मिनिमम बनाता है भीलवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। गुजरात की बात करें तो 6 जिलों के साथ बांसवाड़ा से प्रारंभ होती है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर होते हुए ये 6 जिलों को टच करती है। गुजरात की सीमा है 1022 किलोमीटर बनाते हैं ये राजस्थान के साथ। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिएगा, अब राज्य की सबसे छोटी लंबी राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा जो है, याद रखना सबसे लंबी झालावाड़, यानी कि झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगर बात करें साथियों बाड़मेर जिला सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जो कि गुजरात से मिलती है। यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, 8 हैं, जो किसी अन्य राज्य या फिर राष्ट्र के साथ कोई सीमा नहीं बनाते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। वो कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला है साथियों पाली। पाली भी एक ऐसा जिला है साथियों जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है जोधपुर, फिर आता है साथियों नागौर। नागौर भी राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। फिर आता है साथियों अजमेर, फिर आता है दौसा, फिर आता है टोंक, बूंदी और राजसमंद। ये वो 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है, जिसमें से पाली जो जिला है 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है पाली। अगला देखिएगा, पाली जिले की सीमा सर्वाधिक यानी कि 8 जिलों को स्पर्श करती है। वे जिले कौन कौन से हैं, पहला है अजमेर, फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है जालोर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ये वो 8 जिले हैं जिनके साथ पाली सीमा बनाता है। ठीक है, देखिए राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो 21 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और वो कौन कौन से देखिएगा, 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो याद रखना श्रीगंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर याद रखना साथियों पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय यानी कि पंजाब के साथ भी बनाता है। बाड़मेर ऐसा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है, देखिएगा हनुमानगढ़ जिले की सीमा लगती है पंजाब और हरियाणा के साथ,
भरतपुर की सीमा लगती है मित्रों हरियाणा और मध्य प्रदेश के साथ, और धौलपुर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, जबकि बांसवाड़ा की सीमा लगती है मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ। ठीक है, क्लियर। देखिए अब आगे देखते हैं अपन राजस्थान की आकृति, राजस्थान के जो भी जिले हैं उन सब की आकृति की अपन बात करेंगे, क्योंकि आकृति को लेकर के भी मित्रों प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार, चित्तौड़ की आकृति है घोड़े की नाल यानी कि सादृश्य, और भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, लगभग आयताकार है। सीकर की आकृति की बात करें तो पैलेनुमा या फिर अपन बोल सकते हैं अर्धचंद्राकार इसको बोल सकते हैं। धौलपुर व करौली की आकृति बतख के समान है, और भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान है, और गंगानगर की आकृति साथ ही कुर्सी यानी कि एल आकार के समान है गंगानगर की, और हनुमानगढ़ के भी एल आकार के समान है, या भी आपको याद रखना है। जोधपुर की बात करते हैं तो मयूराकार यानी मोर, जैसलमेर की बात करते हैं अनियमित बहुभुज, और दौसा की बात करें तो याद रखना दोनों साकार है। टोंक पतंगाकार है, सम चतुर्भुजाकार है। राजसमंद तिलक के समान है, और जालौर जो है साथ ही याद रखना वेल मछली के समान है। ठीक है, तो आज की क्लास को सिर्फ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो मैं कल आपके लिए राजस्थान स्थिति और विस्तार के विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न एक साथ व्याख्या के सहित आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगती है, और फिर कल अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।